प्रभु राम को सर्वस्व मानने वाले और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई में लिखा है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, अर्थात विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। यानी मंत्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। आज मंगलवार है। इस दिन भगवान हनुमान जी का मंत्र जाप और सुंदरकांड का पाठ करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन संकटमोचन हनुमान जी के जन्म की कथा पढ़ने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। तो आइए ऐसे में जानते हैं वीरों के वीर महावीर के जन्म की अद्भुत कथा। संकटमोचन हनुमान जी के जन्म की कथा। वेदों और पुराणों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वानरराज राजा केसरी थे और माता अंजनी थी। रामचरितमानस में संकटमोचन भगवान हनुमान जी के जन्म का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि हनुमान जी का जन्म ऋषियों के दिए वर से हुआ था। कहा जाता है कि एक बार वानरराज केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुंचे। उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहां पर आए हुए हैं और वह समुद्र के किनारे आसन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तभी वहां पर एक विशाल हाथी आ गया और उसने ऋषि मुनियों के यज्ञ को भंग करना और उन्हें परेशान करना प्रारंभ कर दिया। तभी वानरराज केसरी ने पर्वत के शिखर से हाथी को उत्पात मचाते हुए देखा। इसे देख उन्होंने इस विशालकाय हाथी के दांत तोड़ दिए और उसे मार डाला। इससे प्रसन्न होकर ऋषि मुनियों ने वानरराज केसरी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र का वरदान दिया। भगवान शिव के 11वें रूप हैं हनुमान जी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर की तरफ चली जा रही थी। तभी वह डूबते हुए सूरज की लालिमा की खूबसूरती को देख भगवान सूर्य को निहारने लगी। उसी समय अचानक से तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। वह हवा को तेज चलते देख चारों तरफ निहारने लगी, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया और पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। इसे देख माता अंजनी को लगा कि कोई मायावी राक्षस अदृश्य होकर यह कृत्य कर रहा है। इस पर उन्हें क्रोध आ गया और वह बोली कि कौन दुष्ट मुझ पतिपरायण स्त्री का अपमान करने की कोशिश कर रहा है। शिव जी के साथ हनुमान जी की करे पूजा। मन की शांति के लिए मंगलवार के दिन जरूर सुने हनुमान जी आरती। आज हनुमान जी की विधिवत पूजा और करे सुंदरकांड का पाठ, जाने शुभ मुहूर्त। तभी अचानक से पवन देव हाथ जोड़कर माता अंजनी के समक्ष प्रकट हो गए और बोले, हे देवी, क्रोध ना करें और मुझे क्षमा करें। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है। इसी कारण मैं विवश हूं और इसी विवशता के कारण मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने इससे आगे कहा कि हे देवी, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श द्वारा आपके पुत्र के रूप में प्रविष्ट हुए हैं। वही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस प्रकार वानरराज केसरी के यहाँ भगवान शिव के रूप में स्वयं अवतार लिया है। धर्मशास्त्रों में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे जागृत देवता कहा गया है, क्योंकि जब भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी तब उन्होंने हनुमान जी को कलयुग तक धरती पर रहने का आदेश दिया था। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था कि कलयुग में जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा उसकी रक्षा अवश्य करना। भगवान राम के आदेश को हनुमान जी ने स्वीकार किया। धर्म पुराणों के अनुसार हनुमान जी के जन्म का मुख्य उद्देश्य ही राम जी के कार्य करना था। कलयुग में हनुमान जी को कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंजनी पुत्र मारुति का नाम हनुमान कैसे पड़ा? आइए जानते हैं कि इससे जुड़ी कहानी। कैसे पड़ा हनुमान नाम? पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो उनका नाम मारुति रखा गया और मारुति बचपन से ही बहुत ही बलवान थे। बचपन में एक बार मारुति को नींद से जागने के बाद बहुत जोर से भूख लगी और भूख से बेचैन होने लगे। इस दौरान उन्हें पेड़ की आड़ में एक लाल रंग का फल नजर आया। वह उस फल का खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे और इसी लालसा में उन्होंने वह लाल रंग का फल निगल लिया। जैसे ही मारुति ने लाल रंग का फल निगला, पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया, क्योंकि वह कोई फल नहीं बल्कि सूर्य देवता थे।
सृष्टि में छाए अंधकार से सभी देवतागण परेशान हो गए और उन्होंने मारुति से सूर्य देवता को बाहर निकालने की विनती की, लेकिन मारुति ने अपनी हठ के सामने किसी की नहीं सुनी। आखिर में इंद्र देवता को विवश होकर अपना वज्र उठाना पड़ा और उन्होंने वज्र से मारुति की हनु यानी ठोड़ी पर प्रहार किया। इस प्रहार से मारुति की हनु टूट गई और इसके बाद उनका नाम हनुमान पड़ा। बता दें कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई में भी इस घटना का जिक्र किया गया है। डर से जीतना सिखाते हैं भगवान हनुमान। हनुमान जयंती पर बजरंग बली की 5 कहानियों से सीखें कैसे अपने रास्ते में आने वाली। आज हनुमान जयंती है। कहते हैं कलयुग में एक ही जीवित देवता हनुमान है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी पर राम जन्मे, पूर्णिमा पर हनुमान। भगवान हनुमान से जो सीखना चाहिए वो है निर्भय रहने की कला। हनुमान विश्वास के देवता हैं। विश्वास दोनों तरह से हो, परमात्मा पर भी, स्वयं पर भी, बाहर भी, भीतर भी। भरोसा ही एकमात्र चीज है जो सूर्य को मुंह में रख लेने से लेकर समुद्र लांघने तक के काम करवा लेता है। इंसान के जीवन में 3 ही भाव होते हैं, पहला हर्ष, दूसरा शोक और तीसरा भय। हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, भय का मतलब डर। डर ही सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। डर असफलता का भी होता है, सफलता को बरकरार रखने का भी। भय बाहरी भी होता है, भीतर का भी। डर कोई भी हो, ये हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। भगवान हनुमान से सीखें कैसे अपने ऊपर डर को हावी होने से रोका जा सकता है। रामायण का किस्सा है। रावण ने सीता का हरण किया तो उनकी खोज में राम और लक्ष्मण जंगल में भटक रहे थे। शबरी के कहने पर वे सुग्रीव से सहायता मांगने गए। सुग्रीव अपने भाई बाली से बचने के लिए ऋष्यमुख नाम के पहाड़ पर रहते थे, क्योंकि बाली एक शाप के कारण इस पहाड़ पर नहीं आ सकता था। राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पहाड़ के पास देखकर सुग्रीव घबरा गए। उन्हें लगा कि बाली खुद नहीं आ सकता है तो उसने मुझे मारने के लिए योद्धा भेज दिए हैं। सुग्रीव ने हनुमान से कहा कि वो उनकी रक्षा करें। हनुमान ने जवाब दिया कि बिना ये समझे कि वो लोग कौन हैं, कोई फैसला नहीं करना चाहिए। पहले उनके पास जाकर ये पता करना चाहिए कि ये 2 लोग कौन हैं। हनुमान ने अपना रूप बदला और ब्राह्मण बनकर राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। जब बात की तो पता चला ये वो राम हैं जिनका नाम हनुमान दिन रात जपा करते हैं। वे दुश्मन नहीं है, सुग्रीव से मदद मांगने आए हैं। दूर से जो समस्या दिख रही थी वो दरअसल समाधान थी। हनुमान सिखाते हैं किसी भी परिस्थिति से डरे नहीं, उसे समझने की कोशिश करें। हो सकता है वो आपके लिए मददगार साबित हो। डर को जीतने की कला में हनुमान निपुण हैं। कई घटनाएं हैं जिन्होंने उनके मन में भय पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वे बुद्धि और शक्ति के बल पर उनको हराकर आगे बढ़ गए। डर को जीतने का पहला मैनेजमेंट फंडा यहीं से निकला है कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो बल और बुद्धि दोनों से काम लेना आना चाहिए। जहां बुद्धि से काम चल जाए वहां बल का उपयोग नहीं करना। रामचरितमानस के सुंदरकांड का प्रसंग है। सीता की खोज में समुद्र लांघ रहे हनुमान को बीच रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी ने रोक लिया। हनुमान को खाने की जिद की। हनुमान ने बहुत मनाया लेकिन वो नहीं मानी। वचन भी दे दिया, राम का काम करके आने दो, सीता का संदेश उनको सुना दूं, फिर खुद ही आकर आपका आहार बन जाऊंगा। सुरसा फिर भी नहीं मानी।